हेलो एवरीवन, आई एम सूर्यदीप। वेलकम बैक टू सूर्य क्लास। तो फ्रेंड्स, आज से हम क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी की शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, आप कहेंगे कि हम बहुत लेट से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लेट से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यानी अप्रैल में आपका न्यू सेशन स्टार्ट होता है और अभी तक आपका 3 से 4 चैप्टर पढ़ाई हुआ होगा। ठीक है, तो हम बहुत ही तेजी से वीडियो को बनाएंगे और जल्द से जल्द पूरे जो चैप्टर आपके बैकलॉग में है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आइए आज की हम पहला चैप्टर एनसीईआरटी का जो है रेशनल नंबर उसको शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम हिंदी इंग्लिश दोनों जानेंगे। तो रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है दोस्तों? परिमेय संख्या। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है दोस्तों? परिमेय संख्या। आज का जो वीडियो होगा पूरा इंट्रोडक्टिव पार्ट होगा। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिक जितना भी चीज है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप बोलेंगे बेसिक क्या होता है? तो दोस्तों और आपका बेसिक क्लियर होता है तो आपके एनसीईआरटी में जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो आपको बनाने में क्या होगा दोस्तों? आसान होगा। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रेशनल नंबर में नंबर्स की यानी संख्या की। तो संख्या की उत्पत्ति कहां से हुई दोस्तों? तो ए लिटिल बिट अबाउट नंबर्स, हम थोड़ा सा बात करेंगे नंबर्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, पहले के जो सदियों पहले क्या होता था, हम लोग काउंटिंग करने के लिए क्या करते थे? टेली का यूज करते थे। टेली का यूज कैसे करते थे दोस्तों? सपोज कीजिए आपको टेल लिखना है तो आप कैसे लिखते थे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी 5 5 प्लस 10। तो ये टेली जो था ये इफेक्टिव मेथड नहीं था, ये उतना इफेक्टिव मेथड नहीं था। जो क्या हो गया, ये फ्लॉप हो गया। उसके बाद दोस्तों आया रोमन नंबर्स। अरे भाई रोमन नंबर्स का मतलब क्या है? क्या वही जो सी डी एफ एक्स ये सब जो होता है रोमन नंबर्स होता है। तो जो रोमन नंबर्स है इसमें क्या होने लगा, जो दो कंट्री के बीच जब ट्रेडिंग होता था उसमें भी दिक्कत होने लगा। तो ये क्या हुआ, रोमन नंबर्स भी उतना इफेक्टिव मेथड नहीं था, ये भी क्या हुआ, फ्लॉप हो गया। उसके बाद दोस्तों आया काउंटिंग नंबर्स। अब काउंटिंग नंबर्स क्या दोस्तों? इसको हम बोलते हैं इंडियन बेस नंबर या इंडियन 10 बेस नंबर। अब इंडियन बेस नंबर क्या होता है दोस्तों? आता है दोस्तों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो 10 नंबर है दोस्तों, 2 4 6 8 10, ये जो आपका 10 नंबर्स है, इससे आप कितना भी बड़ा संख्या लिख सकते हैं। तो इसको क्या माना गया दोस्तों? इसको इफेक्टिव मेथड माना गया और हम आज इसी को क्या करते हैं दोस्तों? फॉलो करते हैं। और इस 10 बेस नंबर के आधार पे आप कितना भी बड़ा संख्या को लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था ए लिटिल बिट अबाउट नंबर्स यानी नंबर्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी। अब इसके बाद हम आइए अगले टॉपिक को बढ़ते हैं। दोस्तों आइए अब हम डिस्कस करते हैं जो कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, उसको भी हम इस वीडियो में थोड़ा सा रिकेप देखेंगे। अब देखिए यानी अपने पिछले क्लासों में आप जो पढ़ चुके हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स यानी 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट। ये क्या होता है दोस्तों? काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसका डिफिनेशन कैसे बोलिएगा? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं होल नंबर्स। तो देखिए दोस्तों, होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। यानी सभी प्राकृतिक संख्या जिसमें हम जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा यानी होल नंबर हो जाएगा। देखिए 0 1 2 3 4 इन्फिनाइट। अब दोस्तों हम बात करते हैं इंटीजर नंबर्स क्या होता है? इंटीजर नंबर्स क्या होता है? तो इंटीजर, अब इंटीजर्स क्या होता है देखिए हम बात करते हैं। इंटीजर्स जैसे हो गए आपके -5 -4 -3 -2 -1। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक आपका क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम दोस्तों बात करते हैं फ्रैक्शन नंबर्स क्या होते हैं। फ्रैक्शन नंबर्स क्या होते हैं? तो जैसे आपको फ्रैक्शन नंबर्स क्या होता है, यानी फ्रैक्शन नंबर्स का मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। जैसे 3/4 -3/4 -5/4 या 1/2, ये क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे 0.5 दिया हो, 0.6 दिया हो, 0.66 दिया हो, ऐसे करके इनफाइनाइट तक दिया हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर्स होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाला है, जो इंटीजर्स है वो इनफाइनाइट नेगेटिव इंटीजर से लेकर इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर तक होता है। ठीक है, यानी आप ये जो जितने नंबर्स है ये बहुत आसान है। इसको हमने रिकेप में जल्दी क्या किया, फास्टली इसको देख लिया। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम जो बात करने वाले हैं ये बहुत ही बेसिक है,
लेकिन आप इसमें बड़े से बड़े लोगों को पूछ के फंसा सकते हैं। कैसे फंसा सकते हैं, आइए हम देखते हैं। आपने तो रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन, इंटीजर के बारे में देख लिया। दोस्तों हम कुछ आपके बुक्स में ट्रू फॉल्स दिए होते हैं, या आपको कोई आपसे ओरली पूछ भी सकता है। क्या है, आइए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, उसके बाद क्या है दोस्तों, ये इंटीजर है, इसके बाद क्या है दोस्तों, ये रेशनल नंबर है। तो आपसे कोई पूछ सकता है ट्रू फॉल्स में, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो आप क्या बोलिएगा, ट्रू है कि फॉल्स है? तो आप बोलिएगा ट्रू है। कैसे ट्रू है दोस्तों, ये जितना नेचुरल नंबर है ये क्या है, सारा क्या है, होल नंबर है, यानी एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ठीक है, और आपसे यहीं पे कोई पूछे एवरी होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? बिल्कुल फॉल्स होगा, क्योंकि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते हैं। उसी तरह एवरी होल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो बिल्कुल होगा, लेकिन एवरी इंटीजर्स आर होल नंबर ये नहीं हो सकता है। उसके बाद एवरी इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? दोस्तों ट्रू होगा, लेकिन एवरी रेशनल नंबर्स आर इंटीजर, ये क्या होगा दोस्तों, फॉल्स होगा। यानी आप सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, सारे पूर्ण संख्या को इंटीजर्स कह सकते हैं, और सारे इंटीजर्स को रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कह सकते हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर्स को आप इंटीजर नहीं कर सकते हैं, सारे इंटीजर को होल नंबर नहीं कर सकते हैं, और सारे होल नंबर्स को नेचुरल नंबर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको समझाया ताकि आपको माइंड, आपका जो प्रोसेस ऑफ माइंड है उसमें आपको क्या होगा, सेट हो जाए। इसके थ्रू मैंने आपको डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना है, लेकिन आपको समझने से मतलब है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम बात करते हैं आगे टॉपिक पर। तो दोस्तों आपका जो टॉपिक का मेन शुरुआत है जो यहाँ से होता है रेशनल नंबर से। नंबर के बारे में तो हमने डिस्कस कर चुका है, अब बात करते हैं दोस्तों रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होता है, ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रेशनल नंबर बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर वो p by q के फॉर्म में लिखा हो, किसके फॉर्म में लिखा हो दोस्तों, p by q के फॉर्म में लिखा हो, और वहां पे p and q क्या हो, इंटीजर हो, और q जो है दोस्तों ये क्या हो, q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के इक्वल नहीं हो। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, p by q के फॉर्म में यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रेशनल नंबर बोलते हैं। जरूरी नहीं हो कि p by q में p by q के ही फॉर्म में हो तो रेशनल नंबर होगा, आप लिख भी सकते हैं p by q के फॉर्म में, तो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब देखिए मान के चलिए आपको यहाँ पे दिया हो 1/2, तो 1/2 दिख रहा है, यानी डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर है, और p by q जो है p by q ये 1/2 जो है p by q के फॉर्म में है, तो ये क्या होगा दोस्तों, रेशनल नंबर होगा। इसी तरह आपको दे देगा, और यहाँ पे -2/3 तो ये भी क्या है, निगेटिव ऑफ रेशनल नंबर है, लेकिन किसके फॉर्म में है, p by q के फॉर्म में है, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, रेशनल नंबर होगा। उसी तरह आपको दे दे दोस्तों यहाँ पे 6, तो आप सोचने लगे दोस्तों ये रेशनल नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, 6 रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये p by q के फॉर्म में नहीं हो। लेकिन वहीं पर यहाँ पे अपॉन में 1 दे दिए, यानी न्यूमरेटर में 1 दे दिए, तो किसी फॉर्म हो सकता है, p by q के फॉर्म में हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। अब सपोज कीजिए आपको यहाँ पे ऐसे दे दे 6/0 दे दे, तो आप देख सकते हैं दोस्तों p by q के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं ये जो q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q के जगह पे यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, 0 है, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये रेशनल नंबर नहीं होगा, समझे ना आप। उसी तरह आपको दे दे, मान के चलिए -2/3, ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और आपको ऐसे दे दे 0.5, आपसे पूछते कि रेशनल नंबर है, तो आप बोलेंगे, आप थोड़ा सा देर के लिए सस्पिशन रहेगा, लेकिन और पढ़े होंगे तो आप बिल्कुल भी सस्पिशन में नहीं जाएगा, आप डायरेक्ट बोलेगा कि हाँ ये रेशनल नंबर है। कैसे है, तो आप देख सकते हैं पॉइंट है, पॉइंट के अपन में आप क्या लिख दीजिएगा, 1 लिख दीजिएगा, और इसके बाद कितना संख्या है, एक संख्या है, तो नीचे लिख दीजिएगा, यानी 5/10 हो जाएगा, 5/10 इन द फॉर्म ऑफ p by q। यस, दिस इज ए रेशनल नंबर। आई होप आपको पूरा यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मान के चलिए आपको ऐसे ही एक और नंबर दे दे 0.66 दे दे, और आपसे पूछ ले कि रेशनल नंबर है, तो आप बोलिएगा बिल्कुल रेशनल नंबर है। कैसे रेशनल नंबर है, तो आप लिख सकते हैं 100, और 66/100 क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p by q के फॉर्म में है। आप एक चीज रट लीजिए, a number that can be written in the form of p by q where p and q are integer and q is not equal to 0 are called rational number। तो ऐसी संख्या जो p by q के फॉर्म में हो और p and q क्या हो, इंटीजर हो, और q is not equal to 0, उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, यानी परिमेय संख्या बोलते हैं। होप आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब आइए हम देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कि रेशनल नंबर का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, और डिवीजन कैसे होता है। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। बहुत सारे
भाई लोग होंगे जिनको थोड़ा सा भूल गए होंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं किसका, एडिशन का। एडिशन, ठीक है, हम थोड़ा जल्दी में करेंगे, ठीक है। एडिशन कैसे दिया हुआ है, मान लीजिए 1/2 प्लस 1/2 दे दे, ठीक है। तो आप देखते देखते क्या करेंगे, इसका बेस सेम है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 से यहाँ 2 मिडिया दीजिएगा, 1 हो जाएगा, 1 कितना देगा, 1 + 1 यानी आपको कितना आ जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, कट के इसका आपका 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार कुछ एडिशन होता है। अब और आपका बेस सेम नहीं होता है, मान के चलिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 2 और 4 बेस आपका सेम नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, 2 और 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, उसके बाद इसका एलसीएम निकल जाएगा, उसके बाद आप बना सकते हैं इसे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए आपको मान लीजिए सब्ट्रैक्शन दे दे, क्या दे दे दोस्तों, सब्ट्रैक्शन दे दे। अब सब्ट्रैक्शन में आपको क्या दे दे, 4/4 प्लस 6/4 दे दे, ठीक है, सॉरी सब्ट्रैक्शन दे दे आपको। आप इसको कैसे बनाइएगा, 4 का एलसीएम मिलेगा तो कितना होगा, 4 होगा, 4 से 4 में डिवाइड कीजिएगा 1 हो जाएगा, यानी जो बेस सेम होता है तो जो ऊपर में होता है वही हम यहाँ पे लिखते हैं, आपका लिखिएगा 4 - 6, इसका आंसर कैसे हो जाएगा, आप देख सकते हैं जो बड़े वाला होता है उसी का साइन रखता है, तो जब आप 4 में से -6 हटाएंगे तो क्या होगा, -2/4 हो जाएगा, ठीक है। और -2/4 कटा सकते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, -1/2 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में देखना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यही दोनों में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होता होगा, जहां तक मुझे पता है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन हम देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं दोस्तों। जैसे आपको दे दिया है यहाँ पे 2/3 × 6/4, तो आपको इसमें सिंपली क्या करना है, देख लेना है, जो कटने वाला है तो कटा देना है। जैसे आप देखिएगा 2 × 4 हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 6 हो जाएगा, यानी इसका आपका जो आंसर होगा 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 6, यानी आपका आंसर इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/2 हो जाएगा। ऊपर भी 2 है, 2 में 1 से क्या 1 2 हो जाएगा, और 2 में 1 से पहले क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको सिंपली एक ऐसा क्वेश्चन दे दे, 2 × 3 और 2 के बाटा में दे दे 4 और 3 के बाटा में दे दे 6, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 3 कटने वाला नंबर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर लेते हैं, थोड़ा सा कठिन संख्या को लेंगे ताकि वो कटे नहीं। देखिए मान के चलिए आपको यहाँ पे 10 दे दे और यहाँ पे दे दे 7 इंटू आपको यहाँ पे दे दे 11 और यहाँ पे दे दे आपको यहाँ पे दे दे 9 और यहाँ पे दे दे 8, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे आपको दे दे 7, ठीक है। अब देखिए ये तो कटने वाला है नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिएगा, 10 9 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर आएगा। आप देख सकते हैं आप कटने वाला है तो आप कटा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं डिवीजन की, ठीक है, इसके बात करेंगे दोस्तों डिवीजन पे बात करेंगे, ठीक है, डिवीजन का बात करेंगे। जैसे हम मान लीजिए 2/3 / 6/4 दे दे, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्या करिएगा, 2/3 लिख दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, क्या करिएगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, यानी ये जो नंबर है इसको आप क्या कीजिएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, इससे क्या हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। आपको देखिए 2 × 2 = 6, 3 और ये 3 4 वहीं कटेगा, तो 4 × 2 = 8 और 3 3 = 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका रेशनल नंबर का जितना भी बेसिक टॉपिक था उसको हम क्लियर कर चुके हैं, और अगले इंट्रोडक्टिव पार्ट में हम रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज देखेंगे और इसका एक्सरसाइज देखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ विदाई, नमस्कार।